हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत त्रिपाठी। आज मैं आपके सामने जो नॉन फाइनाइट वर्ब का जो टॉपिक चल रहा था उसमें जो जिरेंड है इन्फिनेटिव हम लोगों ने कवर कर लिया था। जो जिरेंड टॉपिक बचा है उसके बाद एक आपका पार्टिसिपल बचा है, इसको कवर करेंगे। तो वही है कि आप मेरे चैनल टू आइडियन सरकारी को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और मेरे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहिए। तो आइए, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो आपका होगा नॉन फाइनाइट वर्ब में जिरेंड होगा। नॉन फाइनाइट वर्ब में आपको तीन टाइप्स बताए थे। क्या थे आपके? पहला इन्फिनेटिव था, दूसरा आपका जिरेंड था, तीसरा आपका क्या था? पार्टिसिपल्स था। पार्टिसिपल्स में भी तीन पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। ठीक है, तो उसको समझेंगे। तो आज देखते हैं कि जो जिरेंड हम लोग पढ़ रहे थे, तो जिरेंड क्या होगा? कभी जिरेंड सब्जेक्ट के फॉर्म में भी आएगा, कभी आपका जिरेंड जो होगा ये बीच में भी आएगा, कभी डायरेक्ट आएगा और कभी क्या होगा? जिरेंड जो होगा वो टू के फॉर्म में आएगा, यूज टू के फॉर्म में आएगा। तो उसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जिरेंड तो आप जानते ही हैं, जिरेंड और अभी पार्टिसिपल में आपको अंतर ही बताएंगे। तो पहले जिरेंड को हम समझेंगे, जिरेंड के फॉर्म कितने होते हैं। ऐसा नहीं कि जिरेंड स्टार्ट में होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। जिरेंड बाद में भी आएगा, जिरेंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आएगा और जिरेंड के साथ में टू भी आएगा या जिरेंड प्रीपोजिशन के साथ में भी आएगा। तो वो जो एग्जांपल्स हैं उनको देखना है, आपको बताएंगे कि जिरेंड कहाँ कहाँ आ सकते हैं। और जिरेंड बेसिकली आप जानते हैं जिरेंड क्या होता है। अगर हम जिरेंड की बात करें, जिरेंड की बात करेंगे, क्या होता है? वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी होती है? जो आईएनजी लगी होती है वही आपका क्या होता है? जिरेंड होता है। जैसे स्विम है, स्विम क्या है? तैरने वाला स्विम है। इसको अगर जिरेंड में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्विमिंग हो जाएगा इसका बेटा। ठीक है, तो किसी में अगर आईएनजी हम लोग लगा देंगे, किसी वर्ब में कि फर्स्ट फॉर्म में अगर हम लोग आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाता है? वो जिरेंड बन जाता है। तो उसी के एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि जिरेंड आपका सब्जेक्ट के फॉर्म में कब आता है, उसका एग्जांपल बताएंगे आपको। ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डायरेक्ट जिरेंड कब आएगा और टू के साथ जिरेंड कब आएगा, तो सारे एग्जांपल्स लिखेंगे। उसके बाद हम जिरेंड के जो रूल्स होंगे उनको पढ़ेंगे। तो आपका एग्जांपल है आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग द रिस्क। आपका एग्जांपल है आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग रिस्क। ठीक है, आपका एग्जांपल दिया गया है जो ये आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग रिस्क। तो आप देख रहे हैं ये है क्या है? जो आया है टेकिंग, यही आपका आईएनजी फॉर्म वाला जिरेंड है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन जिरेंड। प्रीपोजिशन प्लस जिरेंड, मतलब कि जो प्रीपोजिशन के साथ में आपका जिरेंड आया है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन जिरेंड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका एक ये टाइप हो सकता है कि कभी जिरेंड आपका प्रीपोजिशन के साथ में आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन जिरेंड बोलेंगे। आपका दूसरा टाइप होता है वो हम लोग लिखेंगे, वो होता है ऐसे एग्जांपल है आई डू नॉट लाइक राइडिंग। तो क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल है आई डू नॉट लाइक राइडिंग हमने लिखा। ठीक है, तो अगर हम राइडिंग लिखेंगे, हमने लिखा आई डू नॉट लाइक राइडिंग, तो हमने एक एग्जांपल आपको दिया है। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें क्या है? जो ये आपका जिरेंड यूज हुआ है, आईएनजी फॉर्म वाला आपका जिरेंड होता है। ये कैसा हुआ है? ये एक डायरेक्ट जिरेंड है। क्या हुआ? ये डायरेक्ट यूज हुआ, इसके साथ में कोई ना प्रीपोजिशन है ना कुछ है। ठीक है, फिर आपका तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, उसको बता रहे हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल आपका अगर बोले तो हो जाएगा सी इज यूज्ड टू स्विमिंग। यूज टू क्या होता है? हैबिट के लिए बताता है। ठीक है, हमने लिखा सी इज यूज्ड टू स्विमिंग। ठीक है, मैंने लिखा सी इज यूज्ड टू स्विमिंग लिखा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टू प्लस जिरेंड। ये क्या है? टू प्लस जिरेंड। और यूज टू क्या होता है? ये हैबिट को बताता है। वो क्या होता है? ये यूज के साथ में टू को होता है, पास्ट की हैबिट को बताता है। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो एक फॉर्म इसका हो सकता है टू प्लस जिरेंड का। ठीक है, चौथा फॉर्म इसका ये हो जाएगा। और एग्जांपल बताएं, जैसे स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो एग्जांपल है स्मोकिंग इज नॉट
गुड फॉर, मैंने एग्जांपल लिखा स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ये क्या हो रहा है, जो स्मोकिंग आपका आया है ये क्या है, ये सब्जेक्ट के फॉर्म में, ये आपका सब्जेक्ट के फॉर्म में जो जिरेंड है ये यूज हुआ है। तो अगर हम बोले तो यही बोलेंगे जिरेंड को हम 4 तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जिरेंड आपका क्या होता है, वर्ब में जो आईएनजी फॉर्म लगी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिरेंड बोलते हैं। ठीक है, तो जिरेंड को 4 फॉर्म में यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्म आपका क्या है, अगर कहीं प्रीपोजिशन के साथ में आया है तो भी प्रीपोजिशन जिरेंड होता है। आगे रूल्स बताएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या, प्रीपोजिशन आता है तो जिरेंड आता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन जिरेंड बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है एक डायरेक्ट जिरेंड होता है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, आप समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में राइटिंग आया है, ये भी आपका दूसरे टाइप, इस टाइप से जिरेंड का यूज सेंटेंस में हो सकता है। फिर तीसरा आपका होता है इसे सी इज यूज टू स्विमिंग, टू के साथ में यूज टू कोई वर्ड होगा वो पास्ट की हैबिट को बताएगा, उसमें क्या हो जाएगा, हम लोग जिरेंड का यूज करेंगे। तो टू प्लस जिरेंड का फॉर्म हो गया। फिर आपका एक सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा जिरेंड, जिसको हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं और यही समझते हैं कि जो जिरेंड होता है वो हमारा सब्जेक्ट के फॉर्म में ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिरेंड के 3 फॉर्म और होते हैं जो आपके बोर्ड पे ऊपर साइड में लिखे हुए हैं। तो जो हमको पता होता है, हम लोग जिरेंड को यही समझते हैं कि जिरेंड सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। तो वो तो होता ही है, लेकिन 3 पार्ट्स इसके ऐसे भी होते हैं, 3 टाइप होते हैं। तो इनको भी आज हम समझ रहे हम लोग समझ लिए हैं अच्छे से। तो स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ये भी क्या है, इस सब्जेक्टिव फॉर्म में आया। तो इसी प्रकार हमने जिरेंड को समझ लिया कि जिरेंड का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब आपको बताएंगे, क्योंकि जिरेंड होता है और एक आपका पार्टिसिपल होता है। उसमें क्या होता है कि पार्टिसिपल, अगर बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, जो पार्टिसिपल का फर्स्ट टाइप है वो आपका होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा आपका क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल जिरेंड के तरीके ही होता है। उसमें अब बेसिक अंतर क्या होता है, बेसिक डिफरेंस है क्या, उसको हम समझेंगे। उसमें भी वर्ड में क्या होता है, आईएनजी होता है, और जिरेंड में भी क्या होता है, वर्ब में आईएनजी होता है। अब हम देखेंगे उनका अंतर। ठीक है, तो आइए अब जो हम लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें क्या होगा। आपको जिरेंड के बारे में तो बताया था कि जिरेंड में क्या होता है, उसके 4 फॉर्म्स थे, जो थे कि किस टाइप से आ गए, 4 टाइप थे और मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि जिरेंड होता है वो सेंटेंस में 4 प्रकार से आ सकता है। अब आपको बताएंगे कि जिरेंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या होता है, क्योंकि पार्टिसिपल का जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है आपका, वो भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई होती है। तो उसके आपको एग्जांपल्स बताएंगे, तो उसमें जो अंतर होगा उसके अंतर को, उसके डिफरेंस को हम लोग बताएंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स कुछ देखते हैं, उससे पता चल जाएगा आपको। जैसे एग्जांपल होता है आपका स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। क्या होता है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। एक आपका एग्जांपल ये है। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग में आया तो जिरेंड है। ठीक है, तो ये आपका जिरेंड है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखेंगे फिर आपका दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं, उसमें भी आईएनजी फॉर्म होगा। तो जैसे आई सा हिम। अब इसमें लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे इसमें, आप आई सा हिम के बाद हम लोग लगाएंगे कि यहाँ पे स्मोकिंग वर्ड लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और उसको आगे से आई सा हिम स्मोकिंग कहां पर, इन द सिनेमा हॉल। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो आपको क्या हो जाएगा, यहां पर जो आपका लिखा हुआ है स्मोकिंग, ये आपका कैसा है, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल इसको बोलेंगे, ये आपका पार्टिसिपल है। और यहाँ पर जो आपका लगा सब्जेक्टिव फॉर्म में लगा है, ये आपका कैसा है, ये आपका जिरेंड। तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि जिरेंड के 4 टाइप होते हैं। एक डायरेक्ट आता है आपका, एक प्रीपोजिशन के केस में आता है और एक सब्जेक्ट के साथ आता है। इस प्रकार जो हम लोग पढ़ रहे थे जिरेंड, तो जिरेंड से आपको समझ में आ गया होगा जिरेंड एक क्या है, स्टार्टिंग में जिरेंड है। अगर अब क्या देखेंगे, ये क्या, आई सा हिम स्मोकिंग इन द सिनेमा हॉल। ठीक है, ये आपका हो गया पार्टिसिपल। ठीक है, अब आपके सामने एक एग्जांपल लिखने जा रहे हैं।
तो आपको समझना है कि उसमें क्या होगा, ठीक है। तो आपका जो बेसिक एक अंतर होता है जिरेंड का और पार्टिसिपल का, वो आज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि उसी के जैसा एग्जांपल देंगे। आपका एग्जांपल जैसे आई डोंट लाइक हिम, एग्जांपल है आई डोंट लाइक हिम, मैंने एग्जांपल लिखा आई डोंट लाइक हिम टाइम वेस्टिंग या वेस्टिंग टाइम लिखा, वेस्टिंग टाइम मैंने लिख दिया, आई डोंट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम, ठीक है। फिर एक एग्जांपल लिखेंगे आपके सामने। तो अब देख रहे हैं आप कि ये वर्ड आपको पहचानना है। अगर आप पूछें कि ये वर्ड कौन सा है, ये सेंटेंस क्या सही लिखा हुआ है, आई डोंट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम, तो सेंटेंस क्या है, ये ऑब्जेक्टिव तो आया। जिरेंड में क्या, पार्टिसिपल में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन या नाउन के जो होता है उसके ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। उसमें आपके पार्टिसिपल में जो पार्टिसिपल आपका सेंटेंस है, क्या करते हैं, पार्टिसिपल में क्या करते हैं, आपको पहचानना है। पार्टिसिपल में उसके जो प्रोनाउन होता है उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है। अगर पॉजिटिव फॉर्म बोले तो क्या होता है, हिज होता है। तो वही है। अगर हम अगर बोलेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये जिरेंड एज अ जिरेंड यूज हो रहा था, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हिज का यूज करेंगे। तो आपका सेंटेंस क्या लिखा है सही, आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम, आपका ये सेंटेंस सही होगा, ठीक है। क्योंकि आपको बिल्कुल और भी क्लियर करना है आपका मुझे उसका जो समय बर्बाद करता है, बर्बाद वाला समय उसको बर्बाद करना मुझे पसंद नहीं है। इसका अर्थ ये निकलेगा, इसमें निकलेगा आई डोंट लाइक हिम, मुझे वो पसंद नहीं वेस्टिंग टाइम, वो अर्थ आपका बिल्कुल गलत निकल रहा है। ये जो आपका अर्थ है, मुझे उसका जो समय बर्बाद कर रहा है, उतना समय जो बर्बाद कर रहा है वो पसंद नहीं है। तो जिरेंड के साथ में अगर आप उसका अर्थ निकालेंगे तो क्या होता है, हम लोग पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और अगर कहीं पार्टिसिपल है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का जो प्रोनाउन होता है उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपके सामने एग्जांपल लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इसी का। जैसे इसमें बोले आई, एक एग्जांपल इसी के देखें, आई सा हिम वेस्टिंग टाइम लिखते हैं इसी को, आई सा हिम वेस्टिंग टाइम। तो क्या है, मैंने उसे समय बर्बाद करते हुए देखा। इसका मतलब क्या निकलेगा, आई सा हिम, मैंने उसे देखा क्या करते हुए, समय बर्बाद करते हुए। तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका पार्टिसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका पार्टिसिपल हो जाएगा। ये आपका क्या था, ये आपका जिरेंड था। तो आप देख रहे हैं, आप ऊपर भी देखेंगे, वहां तो समझ गए थे कि अगर इसमें जिरेंड है तो आपको जिरेंड के चारों फॉर्म्स पता है, आप बिल्कुल पहचान जाएंगे कि जिरेंड है। फिर आपको डाउट कहाँ हो रहा था, फिर मैंने आपको बताया कि जिरेंड और जो पार्टिसिपल होता है आपका, वो क्या होते हैं, बिल्कुल सेम लगते हैं, वो देखने में सेम दिखाई पड़ते हैं। तो क्या होता है, उसमें भी आईएनजी फॉर्म होता है। तो उसका जो डाउट था वो मैंने दूर ऐसे किया है कि जो पार्टिसिपल होता है उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे ही का क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। इस प्रकार के जो फॉर्म्स होते हैं उसका हम लोग यूज करते हैं। तो इसका हम लोग यूज करते हैं। तो जहां कहीं भी अगर इसका यूज है और उसके पहले क्या लगा हुआ है, आई सा हिम, आई सा हिम, आई सा बर्निंग हाउस, इस टाइप का देखेंगे। तो अगर उस टाइप का वर्ड है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझ जाएंगे कि वहां पे पार्टिसिपल का यूज है। अगर उसके पहले पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज है तो हम लोग क्या करेंगे, वो जिरेंड होगा। तो आइए चारों ऑप्शन में चारों एग्जांपल आपको बता दिए हैं। आई थिंक आपको कंफ्यूज नहीं होना है एक बार, क्योंकि थोड़ा सा टफ है तो एक बार और बताने जा रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं क्या है कि आपको फिर समझना है, जो आपका जिरेंड है आप समझ रहे हैं, जिरेंड की चारों फॉर्म्स आपको बताएं, समझ में आ गया होगा। क्योंकि थोड़ा सा टफ है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आराम से पहचान जाएंगे। अगर अब देखें इनको आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको इसी दो एग्जांपल से क्लियर करेंगे। क्योंकि ये तो पता ही है कि अगर कहीं भी वो आपका होता है, क्या होता है कि कहीं भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा किसी प्रोनाउन का, उसके पहले लगेगा पार्टिसिपल के, तो वो पार्टिसिपल हो जाएगा।
आपको यहां समझाएंगे जो दो एग्जांपल दिए हुए हैं। आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम, मुझे उसका समय बर्बाद करना नहीं पसंद है। फिर आपका एक सेंटेंस लिखा है आई सा हिम वेस्टिंग टाइम, मैंने उसे समय बर्बाद करते हुए देखा। तो कहीं भी अगर पार्टिसिपल है तो क्या होगा, वो पास्ट फॉर्म को अधिकतर बताएगा। उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। अगर कहीं पर भी ये आई डोंट लाइक यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होगा तो वहां पे क्या होगा, जेंडर यूज होगा। अगर इस सेंटेंस में हम लिख देते कि आई डोंट लाइक हिम वेस्टिंग टाइम, तो आपका सेंटेंस ये गलत हो जाता। सही क्या होता, सही आपका ये वाला होता आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम। ठीक है, आई थिंक आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी दिक्कत लग रही कि वो समझ में आपको नहीं आ पा रहा है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। और जो भी एग्जाम्पल्स होंगे मैं आपको और भी एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं, ऐसा नहीं आप मैंने बहुत आराम से बताया है, बहुत इजी वे में बताया है, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो जिरेंड के अभी तक क्या था, हमने जिरेंड के सारे टाइप सीख लिए। जिरेंड और पार्टिसिपल में जो एक बेसिक डिफरेंस आ रहा था, जो बेसिक अंतर आ रहा था, उसको मैंने सीख लिया। अब क्या करेंगे कि हम लोग जिरेंड के जो रूल्स हैं, कैसे जिरेंड के साथ में कौन कौन से वर्ड है उनके साथ में जिरेंड लगता है, कौन सी वर्ब्स है जिनके साथ में जिरेंड लगता है, जिरेंड क्या कौन से प्रीपोजिशन है जिनके साथ में जिरेंड लगता है, तो उन रूल्स को हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे और एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जो हम लोग का नेक्स्ट रूल होगा वो क्या है। अभी तक जो अंतर था सब कुछ समझ चुके थे जिरेंड का और पार्टिसिपल का। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका जो नेक्स्ट रूल होगा उसमें कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी जो क्या करेंगी, जो जिरेंड के साथ में यूज होती हैं। ठीक है, तो बाद में उसके एग्जांपल्स बताएंगे। तो आइए पहले उन वर्ब्स को देखते हैं कौन कौन सी वर्ब्स हैं। तो पहली आपकी वर्ब्स है, अगर हम देखेंगे यही है अवॉइड, वर्ब है अवॉइड है, माइंड है, फिर आपकी है एक वर्ब्स है डिटेस्ट, फिर आपका है कांट हेल्प, फिर आपका एक है कांट बियर, फिर आपका है एक रेसिस्ट, फिर आपका एक है एंजॉय, फिर आपका एक हो जाएगा रिसेंट, फिर आपका हो जाएगा एक स्टार्ट, एक हो जाएगा स्टॉप, फिर आगे बढ़ते हैं स्टार्ट हुआ और अब क्या हुआ स्टॉप हुआ, फिर आपका होता है पोस्टपोन, आपका क्या होता है पोस्टपोन होता है, फिर आपका होता है पोस्टपोन के बाद होता है आपका डिफर होता है, फिर आपका एक होता है वर्थ होता है, फिर आपका एक वर्ड होगा फिनिश, आपका पार्डन हो गया, फिर होता है एक्सक्यूज, फिर आपका होता है फॉरगिव, फिर आपका होता है इट इज नॉट यूज, दूसरा होता है इट इज नॉट यूज, फिर आपका एक होता है लव, और एक होता है आपका लाइक होता है, फिर आपका एक होता है डिसलाइक होता है। इतने सारे आपके पास जो वर्ब्स हैं ये वर्ब्स हैं। इनके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जिरेंड का यूज करेंगे, तो उनका हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए पहले जो ये वर्ब्स हैं उनका हम लोग मतलब समझ लेंगे कि उनका मतलब क्या होता है, एक्चुअली मतलब इसका क्या होता है। अगर आपको उसका अर्थ पता होगा तो आपको जो एग्जाम्पल होंगे उनको और अच्छे से आप समझ लेंगे कि हाँ इसमें क्या जिरेंड का यूज है, उसमें उसका अर्थ क्या निकल रहा था। क्योंकि इंग्लिश जो होती है अगर आपको उसका मतलब पता होता है वर्ड का तो और भी आसानी होती है, जब आप एरर फाइंड करेंगे तो और भी अच्छे से आप उसकी एरर फाइंड कर लेंगे। तो
जो भी वर्ड आप पढ़ रहे हैं, चाहे ग्रामर का हो चाहे वोकेब का हो, ऐसा नहीं कि आप वोकेब को केवल याद करते हैं, वोकेब की हाँ वोकेब भी याद करनी है, वोकेबलरी तो एक याद करने की चीज है, वो तो आती एग्जाम में, लेकिन जो एक ग्रामर आप अगर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर भी एक ऐसा होता है कि कोई भी अगर बहुत से वर्ड्स आती है, नाउन में आए, प्रोनाउन में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिनके सामने प्रोनाउन लगता है, वर्ब्स लगती हैं या आर्टिकल लगता है, तो वो वर्ड के आपको मतलब अगर आपको पता है उन वर्ड्स के, तो आप क्या करेंगे, बहुत ही आराम से अगर इधर आएगी, आप अगर रूल भूल भी रहे होते हैं तो आप इधर आसानी से उसके क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके आपको बताएंगे, सबका अर्थ बताएंगे, और आपको क्या करना है, ये सारे जो वर्ड, सारी वर्ड्स हैं, इनको क्या करना है, आपको नोटबुक में नोट कर लेना है, और क्या करना है, जब हम उसके अर्थ बताएंगे आपको, तो साथ मेरे साथ साथ उसके अर्थ को समझना है और नोट करते हुए चलना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको एक एग्जांपल देंगे, तो और भी आपको क्लियर होगा कि हाँ वाकई इनका वर्ब्स का जो होता है जिरेंड के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें अवॉइड की बात करेंगे, तो अवॉइड क्या होता है, अवॉइड मीन्स होता है बचना। ठीक है, अवॉइड मीन्स क्या होता है, बचना, किसी से अगर बचेंगे तो क्या होता है, अवॉइड होता है। जैसे नहीं बोलते कि हमें कुछ बुरी आदतों को अवॉइड करना चाहिए, आप लोग बोलते हैं कि सिगरेट को अवॉइड करो, दारू को अवॉइड करो, तो क्या होता है, उसको छोड़ना तो एक अलग बात है, छोड़ना का सेंस है, लेकिन क्या है, वो कुछ खतरनाक चीजें होती हैं, वो आपके पास जो डेंजरस थिंग्स हैं, उनसे आप बचने के लिए हम लोग अवॉइड करते हैं। अगर उसका मेन अर्थ समझें तो अवॉइड मीन्स त्यागना, तो एक अलग बात है, त्यागना या छोड़ना तो अलग बात है, गिव अप कर देना, लेकिन जो मेन उसका अर्थ होता है अवॉइड का, वो क्या होता है, बचना। आप उस क्या करते हैं, किसी को अवॉइड करते हैं तो मतलब उससे आप बचते हैं। ठीक है, तो अवॉइड का मतलब हो गया आपका बचना हो गया। फिर आपका एक वर्ड आता है माइंड आता है। ठीक है, एक वर्ड आपका क्या होता है, माइंड। बहुत से बोलते हैं कि डोंट, प्लीज डोंट माइंड। ठीक है, तो अगर वो क्या होता है, बुरा मानना, आप प्लीज बुरा मत मानिए। ठीक है, तो अगर माइंड का अर्थ लगाएंगे तो एक माइंड क्या होता है, मस्तिष्क भी होता है, मन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं, तो वर्ब के टॉपिक में माइंड का मतलब क्या हो जाएगा आपका, उसका मतलब होगा कि बुरा मानना। तो हम लोग बोलते भी है प्लीज डोंट माइंड। ठीक है, अगर कोई आप बुरा ना मान तो मैं कुछ बात कहूं, तो अगर ऐसा हम लोग एग्जाम्पल से बोलते हैं तो उसी वही वाला माइंड ये है, तो बुरा मानना। ठीक है, तो माइंड का मतलब क्या लिख लेंगे आप, बुरा मानना लिख लेंगे। फिर एक आता है आपका, एक आता है डिटेस्ट। डिटेस्ट वर्ड होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, बल्कि वोकेब में भी यूज होगा, तो उसके लिए आपको पढ़ लेना। अगर कहीं पर भी सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में आता है, तो अर्थ जो बताने का मेरा मतलब है, अगर हम सबके मतलब बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो वर्ब पढ़ रहे हैं उसके एग्जाम्पल को तो समझेंगे, वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि एग्जाम्पल्स का अर्थ क्या निकल रहा है। लेकिन अगर यही वर्ड्स क्या आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, यही वर्ड्स आपको सिनोनिम्स में दे सकते हैं, यही वर्ड को क्या कर सकते हैं, एंटोनिम्स में दे सकते हैं। तो क्या होगा, आपको अगर इनके वर्ड्स पता होंगे, क्योंकि इंग्लिश और कहीं से बन के नहीं आती। अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश से 15-20 हजार अगर मेन जो वोकेब जो वर्ड होंगे, अच्छे 15-20 हजार अच्छे सिलेक्टेड वर्ड्स हैं। अगर आप बात आती 15-20 हजार की, तो 15-20 हजार कोई याद नहीं कर सकता, तो उनको समझ सकते हो। ठीक है, इतने ही वर्ड चाहे हिंदी को ले चाहे इंग्लिश को ले, 15-20 हजार से ज्यादा किसी में शब्द नहीं। ठीक है, तो देखने का मतलब है कि अगर हम डिटेस्ट को देखें, डिटेस्ट का बहुत ही अच्छा वर्ड है, बिल्कुल लेटेस्ट है, अच्छा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घृणा करना, हेट करना। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर घृणा करना निकल रहा है, तो अगर इसके सिनोनिम से बताएंगे तो हेट हो जाएगा। हम लोग जब उसी में कहीं और कुछ लिखा होगा, तो डिटेस्ट का अगर मतलब पता होगा, तो अगर कहीं एग्जाम्पल में हेट आता है, तो आप हेट को क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो आप डिटेस्ट का मतलब जान के एक आपकी क्या होगी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी तैयार हो जाएगी। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना या हेट करना। कांट हेल्प, अगर कांट हेल्प की हम बात करें तो क्या होता है, कांट हेल्प या कांट बियर, दोनों वर्ड्स लिखे हैं, दोनों का मतलब होता है कांट बियर का मतलब समझ रहे होंगे, सहन कर सकना, सहन ना कर सकना, तो वही कांट हेल्प का भी मतलब होता है सहन ना करना। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है, सहन ना कर सकना। ठीक है, फिर आगे आपका वर्ड आता है रेसिस्ट आता है। आपका जो रेसिस्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है कि कोई
रेसिस्ट करना या कोई विरोध करना, ठीक है। रेसिस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना होता है, ठीक है। अगर उसको हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, रेसिस्ट अगर की बात करें तो विरोध करना होता है, ठीक है। अब अगर किसी का विरोध करते हैं तो उसकी जगह क्या बोलेंगे, रेसिस्ट होगा, ठीक है। तो आप समझ लेंगे, तो नए नए वर्ड्स हैं तो उसको आपको समझना है। इससे आप क्या करेंगे कि वो आपका जो वोकैबुलरी पोर्शन होगा वो भी स्ट्रॉन्ग होगा, आप उसके साथ साथ क्या करेंगे, वर्ब के टॉपिक को भी क्लियर कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं इंजॉय का मतलब तो आपको पता ही होगा, आप लोग बहुत आजकल एंजॉय कर रहे हैं। कोरोना चल रहा है तो कोरोना में जाहिर सी बात है, कोई कहने वाली बात नहीं, बहुत लोग घर पे टीवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या होता है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आप लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बाहर का एंजॉय वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एंजॉय तो कर रहे हैं, आराम से बैठ के पबजी खेल रहे हैं, एंजॉय है, ठीक है। तो एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय माने आनंद उठा रहे हैं, तो वही ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड है, आनंद उठाना। फिर आपका होता है एक रिसेंट, ये सेंड से बना, सेंड माने भेजना, सेंड माने उसका थर्ड फॉर्म होती है उसी का रिसेंट। आप मैसेज लिखते हैं, देखते हैं ना, जब भेजते हैं तो जब कभी मैसेज आपका फेल हो जाता है, नहीं पहुंच पाता तो बोलता है ना कि रिसेंट मैसेज करिए, आप रिसेंट दोबारा पुनः भेजिए। तो क्या होता है, रिसेंट माने पुनः भेजना। वही जो मैसेज आप भेजते हैं तो क्या लिखा होता है, रिसेंट करिए। आपका जब मैसेज नहीं पहुंच पाता है किसी दूसरे के पास तो क्या बोलते हैं, रिसेंट करिए, मतलब कि क्या है, आप पुनः भेजिए। रिसेंट कभी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, रिसेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है, अगर स्टार्ट की बात करें, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना, शुरू होना, बिगिन करना कोई भी चीज। स्टार्ट आप बहुत से क्या होते हैं, कोई भी नया काम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत करना या शुरू करना, ठीक है। फिर स्टॉप उसी का अपोजिट हो जाएगा। स्टार्ट में शुरुआत करना, स्टॉप में क्या होता है, रोक देना, ठीक है, रोकना, ठीक। उसके बाद एक वर्ड आता है पोस्टपोन। पोस्टपोन आपने सुना भी होगा, बहुत अच्छा वर्ड है। पोस्टपोन क्या होता है, टालना, कोई चीज टालेंगे, कोई चीज जब चल जाती है उसको लोग क्या बोलते हैं कि वो पोस्टपोन। जैसे हम लोग क्या नहीं करते हैं, एयरफोर्स से क्या है, हम लोग जो एयरफोर्स का एग्जाम देंगे आगे आप लोग देंगे तो उसमें क्या होगा, आपके जो पेपर थे, आपके जो एग्जाम थे, आपके अप्रॉक्स मार्च में होने थे। फिर क्या हुआ, जब कोरोना का कोविड जो चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो क्या हुआ, कोरोना आया। कोरोना में क्या हुआ, उसको हम लोगों की सेफ्टी की वजह से उसको क्या करना पड़ा, उसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो हम लोग एग्जाम के एयरफोर्स के हुए हैं, वो जो पहले होने वाले थे मार्च में, वो क्या चल रहे हैं, पोस्टपोन चल रहे हैं, मतलब कि वो टाल दिए गए हैं। तो पोस्टपोन मतलब क्या होता है, टाल देना, ठीक है। फिर आपका एक वर्ड आता है डिफर। अगर हम लोग डिफर की बात करेंगे तो पोस्टपोन और डिफर दोनों का मतलब एक ही होता है। आपकी जो एग्जाम है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आपकी सिनोनिम्स मिल गई। अगर पोस्टपोन और डिफर दोनों की बात करें तो आपकी एक सिनोनिम्स मिल गई है। तो वही मैं बोल रहा था कि आपसे अगर आप ये वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको और भी जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं उनकी भी जानकारी होगी। तो आप वर्ड्स तो पढ़ ही रहे हैं, आपको वर्ड क्लियर हो रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपनी वोकैब पोर्शन को भी मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफर माने भी क्या होता है, टाल देना। पोस्टपोन का क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। क्योंकि अगर सिनोनिम्स की बात करें, एक और आपको बताने जा, आप वोकैब तो पढ़ेंगे, अगर एग्जाम में सिनोनिम्स आती है, अगर वहां पर एडजेक्टिव लिखा हुआ है, अगर जो सिनोनिम्स का वर्ड का फॉर्म कैसा लिखा हुआ है, एडजेक्टिव लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको एडजेक्टिव वाली ही मीनिंग जो सिनोनिम्स है उसी पे टिक लगाना है। वो दो मीनिंग्स आपकी और दिए होंगे, एक तो आपका एंटोनिम दे देगा, कोई दूसरा वर्ड दे देगा, फिर एक क्या करेगा, वो जो दो वर्ड्स होंगे वो क्या करेगा, वो जो अगर एडजेक्टिव है आपका सिनोनिम्स, तो वो जो आप चूज करेंगे, जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो एडजेक्टिव ही होना चाहिए एग्जाम के बेस पे। वैसे तो हम लोग याद करते रहते हैं, कोई वो बात नहीं है। अगर वर्ब है, आपका वर्ब का सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो अगर यहाँ पर पोस्टपोन है तो ये क्या है, वर्ब है। डिफर है, क्या वर्ब, तो वर्ब का सिनोनिम्स वर्ब ही होता है एग्जाम में। एडजेक्टिव का सिनोनिम्स एडजेक्टिव ही होता है। अगर किसी भी फॉर्म में आ रहा है, नाउन फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम जो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स सिलेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, वो एडजेक्टिव का ही फॉर्म होगा। नाउन होगा तो नाउन का ही फॉर्म होगा। अगर वर्ब है तो क्या होगा, आपका
वर्ब का ही फॉर्म होगा। ये आपको बात बिल्कुल याद कर लेनी है, क्योंकि बहुत से वर्ड्स होते हैं वहां पे नाउन का एडजेक्टिव को नाउन का सिनोनिम पूछेगा, नाउन देगा, उसमें आपका ऑप्शन में एक नाउन होगा और उसी के जैसा मतलब निकलने वाला उसमें क्या होगा, एक एडजेक्टिव भी दिया गया होगा। आप जल्दी जल्दी में एडजेक्टिव को टिक कर जाते हैं और नाउन नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से सिनोनिम्स करनी है, ये भी देखना कि नाउन का जो है नाउन ही तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं एडजेक्टिव वाला टिक मारे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी तो वोकेब की जानकारी थी। तो आइए अब आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, मैंने आपको बता भी दिया है। अगर वर्थ की हम बात करें तो वर्थ क्या होता है, किसी की वैल्यू होना, किसी का मान होना। जैसे किसी का प्राइस क्या होता है कि किसी कोई भी लैपटॉप या कोई भी आपका फोन क्या है 20,000 रुपए का है, तो ये तो बोलोगे इस लैपटॉप वर्थ कितना है 20,000, कितनी 50,000। तो कहने का मतलब है वर्थ का मतलब क्या होता है आपका, वर्थ का मतलब होता है एक उसकी वैल्यू, फिक्स अमाउंट है, इसकी एक वैल्यू है, उसका एक मान है। तो अगर क्या हो जाएगा वर्थ की बात करेंगे तो क्या होगा, वर्थ का मतलब हो जाएगा उसका मान होना, ठीक है। फिर एक आपका आता है प्रेफर। प्रेफर माने क्या होता है, वरीयता देना, नहीं बोलते हैं आई हमने आपको बताया एडजेक्टिव में। तो आप अगर प्रेफर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। एक तो आपको ये मिल गया कि प्रेफर के साथ में हम लोग देन नहीं लगाते हैं। तो अगर कोई बोलेंगे किसी दो से कंपेयर करेंगे तो प्रेफर टू का करेंगे। तो जब किसी से कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको क्या करेंगे, वरीयता देना कि हम उससे इसको कम पसंद करते हैं या ज्यादा पसंद करते हैं, तो वही चीज हो जाएगी, ठीक। तो आगे देखते हैं। तो प्रेफर में से क्या हो जाएगा, वरीयता देना हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एक आता है कंसीडर। कंसीडर एक आपका वर्ड आता है। तो कंसीडर का मतलब होता है मानना। कोई चीज आप मान कर रहे हैं कि कोई भी चीज आप किसी को मान रहे हैं, कोई वैल्यू मान रहे हैं, मैथमेटिक्स में कोई वैल्यू मान रहे हैं या कुछ भी आप कोई चीज को मान रहे हैं किसी वस्तु को, तो क्या बोलेंगे, वहां बोलेंगे कि आई कंसीडर माने माना। तो क्या है वो, कंसीडर माने मानना, ठीक है। क्या हो जाएगा, मानना। फिर आपका एक आता है प्रैक्टिस। ये देखिए प्रैक्टिस आपका आता है। तो आपका दो प्रैक्टिस होता है, एक प्रैक्टिस जिसमें सीई होता है, इसमें सीई होता है, वही वो क्या होता है, अभ्यास होता है। अगर इस प्रैक्टिस की बात करें इसमें एसई होता है, ये आपका क्या होता है, अभ्यास करना होता है, ठीक है। ये क्योंकि वर्ब है, वर्ब है तो क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस माने अभ्यास करना। फिर एक आपका आता है फिनिश आता है। अगर हम फिनिश की बात करेंगे तो फिनिश मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त करना। फिनिश मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त करना किसी चीज को। तो फिनिश का हमने मतलब समझ लिया। फिर आपका एक आता है रिस्क। अगर हम लोग रिस्क की बात करेंगे तो रिस्क क्या होता है, कोई आप जब रिस्क लेते हैं या कोई इसकी हिंदी बताएंगे, कोई रिस्क क्या होता है, रिस्क अगर लेंगे तो कोई ये रिस्क ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क तो आप जानते ही हैं, रिस्क होना या उसकी हिंदी क्या होगी बता रहे हैं। तो कोई भी चीज रिस्क लेंगे तो रिस्क जो हिंदी होती है वो बहुत सिंपल थी, वो क्या होती है, खतरा होना। क्या होती है रिस्क मतलब, खतरा होना, ठीक है। आप जब रिस्क लेते हैं कहीं पे तो क्या होता है, आप खतरा लेते हैं, ठीक है, खतरा लेते हैं। तो खतरे में आना है खतरा लेना। तो अगर अब आता है इसके बाद पार्डन। एक आपका आता पार्डन होता है, एक आपका यहां लिखा होगा फॉर यू लिखा होगा, दो वर्ड है, दोनों का मतलब होता है क्या, माफ करना, ठीक है। तो दोनों मतलब क्षमा करना या माफ करना, ठीक है। तो पार्डन जो वर्ड होता है, अगर आपको रिपीट करवाने के लिए जब कोई सेंटेंस बोलेंगे, अगर कोई भी जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, तो अगर आप ऑफलाइन बैठे होते, अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही होती तो आप बोलते पार्डन प्लीज सर। तो क्या बोलते, प्लीज मुझे माफ करिए, लेकिन वो रिपीट करवाने के लिए आप पुनः हमको वो बता दीजिए, ठीक है। तो जब कहीं पार्डन आता है वर्ड तो क्या होता है, पार्डन प्लीज, जब माफ करिए मैंने ध्यान से सुना नहीं, आप उसको दोबारा बता दीजिए, ठीक है। तो आप हम लोग क्या बोलते हैं, पार्डन का यूज करते हैं। अब अगर बोलेंगे फॉरगिव बोलेंगे तो फॉरगिव क्या होता है, क्षमा देना। आप कोई दूसरा माफ करेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जैसे आपने कोई गलती की तो आपके पिताजी जो होंगे आपको माफ करेंगे, ठीक है। आपने क्षमा मांगी, उसने क्षमा दी, चाहे समझ लीजिए पार्डन में क्षमा मांगना समझ लीजिए, चाहे फॉरगिव में क्षमा देना समझ लीजिए, दोनों का मतलब क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल अंतर समझ में आ रहा होगा। पार्डन क्या था, लड़का जो बच्चा था वो किससे मांग रहा था, टीचर से बोल रहा था कि सर समझ में नहीं आया, प्लीज पार्डन प्लीज
समझा दीजिए, दोबारा बता दीजिए। तो रिपीट करवाने के लिए, अब जब रिपीट करवाएंगे तो आप माफी बोलेंगे कि सर माफ कर दीजिए और प्लीज हमको दोबारा बता दीजिए। तो उसी का मतलब होता है पार्डन प्लीज सर। अगर आप इतना बोलेंगे पार्डन प्लीज सर, आप कोई क्वेश्चन होगा तो जो टीचर होगा आपको क्या करेगा, वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको आपको रिपीट करवाएगा सर कि बेटा फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो अगर वही टीचर आपको बोलेगा, या वही आप जो पिताजी होंगे वो बोलेंगे फॉर यू, तो जो पिताजी होंगे आपको क्या बोलेंगे, पिताजी आपको फॉर यू बोलेंगे, वो आपको क्षमा देंगे, माफ कर देंगे। जो पार्डन होगा उसमें क्या होगा, आप उनसे माफी मांगेंगे, ठीक है। तो इनका मतलब जो बेसिक अंतर था मैंने बता दिया। फिर एक आपका वर्ड आता है एक्सक्यूज आता है। तो अगर एक्सक्यूज की हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं आप प्लीज ज्यादा एक्सक्यूज ना दो, ठीक है, ज्यादा बहाने ना बनाओ, बहाना बनाना, ठीक है। तो एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। बोलते हैं कि कोई अगर किसी से बोल रहे हैं तो नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर एक्सक्यूज का मतलब हम देखें तो इसका मतलब होता है बहाना बनाना, ठीक है। तो जब किसी आप टीचर या कोई प्रॉपर आप उनका होमवर्क नहीं कर रहे होते तो आप चीजों को टालते हैं, सर की मैं सर वहां चला गया था, नानी क्या चला गया था, या मैंने आज मूवी देख ली थी इसीलिए मैं वो नहीं कर पा रहा था। वो क्या होता है, वही जो एक्चुअल में क्या होता है, वही क्या होता है, वो बहाना बनाना ही होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका एक वर्ड आता है इट इज नॉट गुड, ठीक, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट यूज, मतलब कि बेकार का, जो मेरे काम का नहीं है, जो अच्छा नहीं है और मेरे काम का नहीं है, इसका मतलब ये है। तो इट इज नॉट गुड भी क्या हो जाएगा, बेकार का, और इट इज नॉट यूज जो मेरे काम का नहीं, जो मेरे यूज करना ही है बेकार ही है। तो दोनों मतलब क्या हो जाएगा, बेकार का हो जाएगा। फिर आपका एक वर्ड आता है प्रपोज। प्रपोज आप लोग एयरफोर्स के अधिकतर पढ़ रहे होंगे, तो प्रपोज में तो आप माहिर होंगे, प्रपोज जो भी करेंगे तो प्रपोज का बताने का मतलब नहीं ज्यादा, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है, प्रपोज के बारे में। तो फिर भी बता दे रहे हैं प्रपोज क्या होता है, आप बहुत जानते हैं प्रपोज के बारे में, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो प्रपोज क्या होता है, प्रपोज मीन्स होता है प्रस्ताव रखना। आप किसी लड़की को प्रपोज करते तो अपना प्रस्ताव रखना कि मेरे पास ये है, ये गाड़ी है, ये फोन है, ये घर है, यहाँ मैं पढ़ता हूँ और ऐसा रहता हूँ, ठीक है। तो आप जब उसके सामने प्रपोज रखते हैं, प्रपोजल रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, तो क्या करती है वो, फिर आपको क्या करती है, आपको समझती कि ऐसा करो कि मैं आपको शाम को मैसेज करूंगी, ठीक है, अभी बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है, सोचना पड़ेगा। फिर वो सोचेगी, फिर आपके प्रपोज का वो आंसर देगी। तो वही है, वही वाला प्रपोज जो आप वहां पे प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है, तो वही वाला प्रपोज है, ठीक है। तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं। प्रपोज माने क्या होता है, आप बहुत बार किए होंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सभी लोग करते हैं। तो कहने का मतलब है अगर प्रपोज है तो इसका मतलब होता है प्रस्ताव रखना। आपने अपना प्रस्ताव रखा, फिर वहां पे कोई जवाब मिलेगा, तो वही वाला जो प्रपोज है। तो अधिकतर लोग प्रपोज का मतलब ये समझते हैं कि लड़की लड़का वाला प्रपोज है, तो प्रपोज वो नहीं है, वो भी प्रपोज है। वो तो लड़की लड़का के अलावा भी हम किसी को प्रपोज करते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं, तो वहां भी हम लोग प्रपोज क्या होता है, अगर कोई आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो आप अगर कोई प्रपोज रखेंगे, अपना प्रपोजल रखेंगे, तो प्रस्ताव उसका होता है, प्रपोजल प्रस्ताव होता है। अगर प्रपोज की बात करें तो क्या होता है, प्रस्ताव रखना, क्योंकि वर्ब है, ठीक है। फिर इसके बाद एक वर्ड आता है आपका मिस आता है। मिस, अगर प्रपोज करेंगे उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप मिस करेंगे कि अब रिप्लाई आ जाए, अब आ जाए, आप उसकी कमी महसूस करेंगे। प्रपोज करने के बाद क्या करेंगे, जब तक वो बोलेगी कि हाँ मैं शाम को बताऊंगी तुमको क्लियर वे में कि अभी मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, अभी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, तो वो आप क्या करेंगे, प्रपोज के बाद आप क्या करेंगे, मिस करेंगे। तो आपको प्रपोज साथ में मिस भी याद हो जाएगा, आपके दो वर्ड तैयार हो जाएंगे बहुत आराम से। प्रपोज किया, प्रपोज के बाद क्या किया, उसको मिस किया, ठीक, मिस किया मतलब मैं उसकी कमी महसूस की, तो मिस मतलब क्या हो जाएगा आपका, कमी महसूस करना। फिर एक आता है वर्ड इमेजिन। जब आपने कमी महसूस की तो आपने क्या की, उसकी कल्पना की, उसकी तस्वीर जो है, फोटो जो आपने देखी थी उसकी, जो आप जिससे मिले थे, उसकी फोटो आपके दिमाग में आने लगी, उसकी इमेजिनेशन जो उसकी इमेज थी वो आपके सामने आने लगी।
तो वही क्या है, वही इमेजिन है, वही आप उसके बारे में कल्पना करने लगे कि जब वो प्रपोज किया उसके बाद हम जेड स्क्वायर घूमने जाएंगे, उसके बाद रेव मोती जाएंगे, तो वो वाला जो है वो आप कल्पना करना, वो आप कल्पना कर रहे हैं, बाकी जो होगा तो उसके जो करेगी उसके साथ में होगा। लेकिन आपने प्रपोज किया, मिस किया, फिर इमेजिन किया, तो आपके तीन वर्ड क्या हो रहा है, आपके जो गर्लफ्रेंड है आपको 3 वर्ड है, जो वर्ड्स है गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी होती है, आपको 3 वर्ड याद करवा रही है। तो फिर क्या है, इमेजिन कल्पना करना, उसके बाद क्या है रिग्रेट। रिग्रेट क्या है, खेद करना, रिग्रेट करना या खेद करना या कोई खेद महसूस करना किसी चीज का, तो रिग्रेट माने क्या हो गया। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि अब ज्यादा हो जाएगा फिर कि जब आपने कल्पना की उसने मना कर दिया तो आपने क्या किया, खेद महसूस किया, ऐसा नहीं है, मनाना नहीं होगा। तो रिग्रेट हो सकता है कभी मना भी होता है, तो आपको एक ही वर्ड से, एक ही शख्स से क्या मिल रहा है, आपको 4 वर्ड, प्रपोज किया, मिस किया, इमेजिन उसके बाद किया, फिर आप क्या करते हैं, खेद करते हैं। जब आप खेद करते हैं उसके बाद क्या होता है, उस जो एक मीन्स वर्ड आता है, तो मीन्स मतलब क्या होता है, अर्थ निकालना, फिर आप विश्लेषण करना है, उसका अर्थ निकालना है, यार मतलब गलत नहीं था, पता नहीं क्यों उसने मना कर दिया, ठीक है। तो मीन्स माने क्या होता है, मीन्स माने होता है आपका अर्थ निकालना। फिर एक आता है एंटीसिपेट वर्ड आता है, इसको हम बात बताएंगे क्योंकि जो सीरियल से चल रहा है उसको बताते हैं। फिर क्या होता है, चाहे प्रपोज को आप लव से जोड़ लीजिए, फिर आप लाइक करते हैं, फिर लव करते हैं, फिर आप क्या हो रहा है, अंत में आपका डिसलाइक हो रहा है। तो प्रपोज लव का मतलब होता ही है प्यार करना, लाइक माने पसंद करना, डिसलाइक माने ना पसंद करना। तो अगर हम बात करें तो आपको एक जो शख्स है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की के लड़का है और लड़का के लड़की है, तो आप क्या कर रहे हैं, 2 2 4 5 6 7 जो इसमें वर्ड्स आ रहे हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब आपको क्लियर करवा रहे हैं, वर्ब की जानकारी दे रहे हैं। आप वर्ब अगर किसी को भी याद करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाएंगे। आपने प्रपोज किया, फिर आपने प्रपोज किया, आपने लाइक किया, लव किया, प्रपोज किया, मिस किया, लव किया, फिर क्या हुआ, इमेजिन किया, फिर रिग्रेट किया, फिर क्या हो गया, डिसलाइक हो गया, जो आपका मैटर था डिसलाइक हो गया, नापसंद कर दिया गया। इतने वर्ड्स का मतलब तो आपको पता ही हो जाएगा, आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। फिर एक आपका वर्ड आता है एंटीसिपेट आता है, थोड़ा सा कठिन वर्ड है लेकिन चल रहा ट्रेंड में है, हम लोग बताएंगे इसका। जो एंटीसिपेट होता है इसका मतलब क्या होता है, पूर्वज जानकारी, पूर्वज जानकारी होना, या हम लोग बोलते हैं पूर्व से ही कोई चीज की जानकारी हम लोग देते हैं। तो आइए, एक वर्ड मेरा बचा था एंटीसिपेट, आशा है आपको सारे वर्ड जो हैं वो याद हो गए होंगे। तो एंटीसिपेट में क्या होता है, आपको पूर्वज जानकारी, जो पूर्व में आपको जानकारी मिल जाती है कोई, वो जो पूर्वज जानकारी होती है उसका मतलब होता है एंटीसिपेट, ठीक है। जैसे किसी कोई चीज, कोई भी जानकारी आपको पूर्व, जैसे अपने जो इंडिया में क्या था, कोरोना बाद में आया, ठीक है, चाइना में पहले चल रहा था और देशों में पहले चल रहा था। तो क्या हुआ कि हमारे जो पीएम मोदी जी हैं उन्होंने देखा कि वहां पे चल रहा है, तो अगर चल रहा है तो जानकारी उनको वही, तो उनको जानकारी थी कि कोरोना चल रहा है, यहाँ भी आ सकता, ठीक है। तो वहां पे हम लोग का वर्ड जो है एंटीसिपेट वहां पे यूज करेंगे क्योंकि उनको जानकारी पहले से पता था कि वहां पे कोविड-19 चल रहा है, ठीक है। तो एंटीसिपेट मीन्स होता है पूर्व में जानकारी देना, ठीक है, पूर्व में जानकारी रखना या पूर्व में जानकारी हो जाना। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो अगर आपसे झूठ बोल रहा है, अगर उसके बारे में आप पहले से जानते हैं तो वहां पे हम लोग कौन से वर्ड का यूज करेंगे, एंटीसिपेट का यूज करेंगे। तो वहां पे बोलेंगे कि आपसे पहले में जानकारी थी जो आप बता रहे हैं, ठीक है। अगर किसी भी बात की आपको पहले से जानकारी होती है तो क्या होता है, उसका मतलब वो आप एंटीसिपेट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जितने भी मैंने ये वर्ड्स आपके सामने लिखी हैं, अवॉइड से लगा के डिसलाइक तक, तो सबके मैंने अर्थ बताए हैं और कोशिश करिए कि थोड़ा सा अच्छे वे में आपको समझा करके हर एक वर्ड को डिफाइन करके मैंने आपको सारे वर्ड्स बताए हैं। तो इसके बाद अब इन वर्ड का यूज कहाँ होना है, हमने ये वर्ड्स जो हैं लिख तो लिए हैं लेकिन इनका यूज कहाँ होना है, तो इनका यूज कैसा होगा, इनका यूज इनके बाद जो आएगा हम लोग जिरेंड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे उसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल होगा आपके पास है,
जैसे उसका देखेंगे एग्जांपल, वी एंजॉयड आपका क्या है, एंजॉय एक क्या थी, आपकी वर्ब थी, तो उसमें देखेंगे वी एंजॉयड सीइंग देम, सीइंग देम। अब देख रहे हैं आप कि एंजॉयड आपके सामने आया, आप देख रहे हैं कि वहां क्या लगा है, वहां पे हम लोग जिरेंड का, जो हम लोग का रूल था, क्या कर रहे थे, हम लोग जिरेंड का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो उसी सेंटेंस को हम पूरा करेंगे, अगेन आफ्टर सो मेनी इयर्स, अगेन आफ्टर सो मैनी ईयर्स। अगर हम बात करें तो यही हो जाएगा कि अगर हम लोग देखेंगे तो आपका मेन ये मतलब रखना है आपको कि अगर एंजॉय, कंसीडर, डिटेस्ट, जो आपके अवॉइड, डिफर, पोस्टपोन, इस प्रकार की जो ऊपर वर्ड्स लिखी हुई हैं, ये सारी वर्ड्स लिखी हुई हैं, तो इनके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके बाद हम लोग जिरेंड का यूज करेंगे। जिरेंड क्या होता है आपका, जिरेंड क्या होता है, जिसमें वर्ब में क्या लगी होती है, फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, तो वर्ब आईएनजी फॉर्म लगी होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सी। अगर यहाँ पे सी लिखा, सी में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी फॉर्म लगा दिया है, ठीक है। वही हो जाएगा वी एंजॉयड सीइंग। अगर ये एंजॉय आया, हमने एंजॉय लिखा है ना आपको, एक एंजॉय लिखा हुआ होगा, देखिए माइंड कांट हेल्प रेसिस्ट एंजॉय, ये मिल गया। जो एंजॉय लिखा है तो क्या होगा, अगर कहीं पर ये वर्ड्स आती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जिरेंड का यूज करेंगे। जिरेंड क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं, जो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो इसका बनेगा, दूसरा भी हम बता रहे हैं, फिर आप देखेंगे तो हो जाएगा, दे वर विलिंग टू रिस्क, विलिंग टू रिस्क। अब देखा रिस्क आपका कहीं पर आया, रिस्क को ढूंढेंगे हम लोग, तो रिस्क लिखा होगा कहीं पर, रेसिस्ट, रिस्क, ये आपका रिस्क लिखा। अगर ये वर्ड आया है तो मतलब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद उसका यूज करेंगे, मतलब जिरेंड का। जिरेंड मतलब कि आईएनजी फॉर्म वाले वर्ड्स का हम यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, रिस्क लॉसिंग दियर जॉब्स। तो हमने क्या किया, आप देख रहे हैं कि आप क्या है, रिस्क आया कहीं पर, तो हमने क्या किया, जिरेंड का यूज किया। क्या किया, जिरेंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारे, अब सबका तो मैं बता नहीं सकता हूं कि 25 वर्ड है तो 25 एग्जाम्पल दिए जाएंगे, तो मेन मतलब इसका है जो आपको नोटबुक में नोट करना है, तो यही आप लिखेंगे, जो इसका रूल है। अगर कहीं पर उपर्युक्त ऊपर दिए हुए जितने शब्द हैं अगर आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उनके बाद हम लोग जिरेंड का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए दूसरा रूल देखते हैं। आइए कुछ वर्ड्स हैं जो आपको लगेंगे कि ये कैसे होंगे, ये इन्फिनेटिव टाइप लगेगा, उसमें टू का भी यूज होगा। कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जिनमें क्या होगा, वो उसमें हम लोग टू का यूज कर रहे होंगे, लेकिन उनके साथ में टू का वर्ड यूज तो होता है। जैसे आप जब बोले यूज टू, अकस्टम्ड टू, इस टाइप के भी आपके सामने वर्ड लिखेंगे, आर्ट्स लिखेंगे, तो उसमें होगा कि टू का तो यूज हम लोग कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्फिनेटिव जिरेंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सुनने में भद्दा लग रहा होगा कि टू भी आएगा और गेटिंग भी आएगा, उसका एक एक करके एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो उसके पहले क्या है कि हमको ये देखना है कि वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो आइए साथ में आपको करना है कि लिखते हुए चलना है, फिर जो भी वर्ड्स आएंगे उनके हम मतलब भी बताएंगे, आपको अर्थ भी बताएंगे, कि आपको डाउट ना हो, आपको थोड़ा कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आप जो पढ़ें मेरे यहाँ से लेके जाएं वो आप पूरा लेके जाएं, उसके बाद आपको केवल अपना नोटबुक ही पढ़ना पड़े, ठीक है। तो हम कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं जो होते हैं। एक आपका होता है यूज्ड टू, होता है यूज्ड टू होता है। फिर एक आपका होता है अकस्टम्ड टू होता है, अकस्टम्ड टू होता है। फिर एक आपका होता है एवर्स टू होता है। फिर एक आपका होता है विथ आ व्यू टू होता है।
विथ अ व्यू टू होता है। आप देख रहे होंगे इसमें टू 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 आ रहा है, मतलब इन्फिनिटिव का जिक्र हो रहा है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इनके साथ में हम लोग जिरेंड का यूज करेंगे। फिर तब व्यू टू हो गया, फिर आपका हो जाएगा एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा एक डिवोटेड टू हो जाएगा। फिर आपका एक वर्ड हो जाएगा डिवोटेड टू हो गया। फिर हो जाएगा एन एडिशन टू, इन एडिशन टू हो जाएगा। फिर आपका एक वर्ड आएगा इसके बाद लुक फॉरवर्ड टू हो जाएगा, लुक फॉरवर्ड टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुक फॉरवर्ड टू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद एक वर्ड आपका होगा ऑब्जेक्ट टू होगा। फिर एक वर्ड होगा ओइंग टू होगा। फिर आपका एक वर्ड होगा ओइंग टू के बाद गिवन टू होगा। फिर आपका एक वर्ड होगा गिवन टू के बाद एक आपका शब्द आएगा जो आएगा वो आएगा गिवन टू हुआ कस्टम एवर्स थिंग ओइंग टू गिवन टू। उसके बाद आएगा डिस्पोज टू हो जाएगा आपका। फिर आपका एक वर्ड आ जाएगा डिस्पोज टू। फिर आपका एक आ जाएगा प्रोन टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोन टू, प्रोन टू। ये आपके क्या होंगे, इतने वर्ड्स हैं जिनको हम देखेंगे और उसमें समझेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। उसके बाद आपको एग्जांपल्स बताएंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि उसके साथ में हम लोग जिरेंड का यूज कैसे करते हैं। यूज टू तो आप जानते ही हैं कि यूज टू क्या होता है, एक हैबिट के लिए होता है। कहीं भी जब कोई हैबिट की बात होगी पास्ट की, वहां पे हम लोग यूज टू का यूज करेंगे। जैसे कि माय फादर यूज टू गोइंग टेम्पल, क्या बोलेंगे, मेरे पिताजी मंदिर जाया करते थे। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर इस टाइप का वर्ड आएगा यूज टू मतलब क्या होता है, हैबिट होती है, एक आदत का जिक्र कराता है। फिर आपका आता है अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू की अगर हम बात करें तो इसका होता है आदी होना। इसका मतलब आदी होना हो रहा है। फिर आपका आदी तो हो रहा है लेकिन किन किन चीजों का आदी हो रहा है, ये एक आपका वर्ड अकस्टम्ड टू है। फिर एक आपका वर्ड एडिक्टेड टू है, एडिक्टेड टू है। तो इसमें बताएंगे अकस्टम्ड टू भी आदी होना होता है, एडिक्टेड टू भी क्या होता है आपका आदी होना ही होता है। तो दोनों वर्ड्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसमें देखेंगे जो अकस्टम्ड टू होता है ये आपका अच्छी आदतें जो होती हैं, अच्छी चीजें होती हैं उनका आदी होना। ठीक है, जैसे पढ़ाई करना, आप पढ़ाई क्या आदी है आप, तो पढ़ाई क्या है, एक अच्छी लत है, एक अच्छी आदत है, आप पढ़ाई की आदी हैं। वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, वहां पे अकस्टम्ड टू का प्रयोग करेंगे। अगर बात करें एडिक्टेड टू की बात करें, अगर आप शराब के आदी हैं लती हैं तो क्या हो जाएगा, अगर आप शराब के लती हैं या आदी हैं तो आप क्या करेंगे, एडिक्टेड टू का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो एडिक्टेड टू माने होता है बुरी चीजों का, जो बुरी चीजें हैं उनका आदी होना। और अकस्टम्ड टू मीन्स होता है अच्छी चीजों का आदी होना। फिर आपका एक आता है एवर्स टू। एवर्स टू के बारे में बताएंगे। एवर्स टू माने होता है से विपरीत होना, किसी से विपरीत होना। आप किसी से अगर अभिन्न है, विपरीत है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, आप एवर्स टू का यूज करेंगे। फिर आता है विथ अ व्यू टू। अगर विथ अ व्यू टू का बात करें तो इसका मतलब होता है जैसे हम लोग बोलते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे दृष्टिकोण से, मेरे नजरिए से। तो वही जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसका सेम मतलब ये भी होता है, विथ अ व्यू टू भी बोल सकते हैं उसको। जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, आप अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो यहाँ पर भी होता है विथ अ व्यू टू माने दृष्टिकोण से, के दृष्टिकोण से। फिर एक आता है डिवोटेड टू। अगर डिवोटेड की बात करें तो क्या होता है, समर्पण, समर्पण करना या को समर्पित करना। डिवोटेड क्या होता है, जैसे आप क्या होते हैं, अपना समय क्या करते हैं,
समय देते हैं। किसी को आप समय जब देंगे, जैसे आप किसी व्यक्ति को समय दे रहे हैं तो वो भी क्या समर्पण ही तो आपका है, आप अपना समय दे रहे हैं मतलब आपका समर्पण अपना कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी जो डिवोटेड है वो क्या समर्पित करना, जैसे आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्या होता है, आप पढ़ाई को समय दे रहे हैं तो आप क्या होगा, जो आप समय दे रहे हैं वो समर्पित कर रहे हैं, पढ़ाई के प्रति समर्पित कर रहे हैं, तो मतलब समझ गए होंगे समर्पित का। तो डिवोटेड मतलब होता है समर्पित करना। फिर आपका एक वर्ड आता है इन एडिशन टू। अगर इन एडिशन टू की बात करें तो आप बता सकते हैं कि इसके अलावा, अगर एडिशन टू माने होता है इसके अलावा। लुक फिर आता है लुक फॉरवर्ड टू। अगर लुक फॉरवर्ड की हम बात करेंगे तो लुक फॉरवर्ड टू होता है आगे के बारे में सोचना। कोई चीज अगर आप आगे के बारे में सोच रहे हैं तो उसको बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू। आपका आगे का प्लान क्या है, आप मीटिंग अरेंज कर रहे हैं तो उसमें आप कौन से बात रखेंगे, आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, तो क्या होता है लुक फॉरवर्ड टू। फिर एक आता है आपका ऑब्जेक्ट टू आता है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट टू की बात करें तो ऑब्जेक्ट टू मतलब होता है आपका विरोध करना, किसी का ऑब्जेक्ट करना मतलब कि किसी का विरोध करना। ऑब्जेक्ट टू माने क्या होता है, विरोध करना। फिर एक आपका आता है ओइंग टू। ओइंग टू क्या होता है, या जानते हुए कि मैंने कोई चीज जानी, मैंने जानते हुए भी कोई गलती करी, मैं जानता था कि वो चीज गलत है फिर भी मैं वहां पे फंस गया, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ओइंग टू का प्रयोग करेंगे। ओइंग टू मतलब होता है वह जानते हुए भी, कि जानते हुए भी हम गलती करें। फिर एक आता है गिवन टू। गिवन टू माने को दिया, किसी को कोई चीज देना, गिवन टू मतलब को दिया। फिर एक आता है आपका डिस्पोज टू होता है। अगर डिस्पोज की बात करें तो डिस्पोज क्या होता है, समाप्त करना। कोई आप जैसे डिस्पोजल भी लाते हैं, ग्लास ला डिस्पोजल लाते हैं तो क्या करते हैं, आप पानी पीते हैं, यूज एंड थ्रो फेंक देते हैं। तो किसी भी कोई भी जो चीज है उसको समाप्त करना, कूड़ा को उठा के फेंक देना, डिस्पोज करना, तो क्या होता है, जो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पोज मतलब समाप्त कर देना, ठीक। उसके बाद आता है प्रोन टू। अगर प्रोन टू की बात करें तो क्या होता है, किसी की संभावना होना, किसी चीज की संभावना होना, वहां पे उसका मतलब होता है प्रोन टू होता है। अगर कोई भी चीज है तो वहां पे अगर हम बात करें कि हाँ यहाँ पे इस व्यक्ति के होने की संभावना है, ठीक है, तो वहां पे क्या बताएंगे, प्रोन टू। अगर कहीं भी कोई चार अच्छे हैं, एक व्यक्ति गंदा है, तो बोलेंगे वहां पे गंदे व्यक्ति के होने की संभावना है। मतलब कि जैसे एक तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं तो वहां पे क्या है, कुछ मछलियां खराब होंगी, कुछ अच्छी होंगी, जो खराब होंगी तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे प्रोन टू माने उसकी खराब होने की संभावना को बताएंगे। तो ठीक है, यहाँ तक आपने सारे वर्ड्स पढ़ लिए थे। अब देखेंगे, अब लोग इनका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो आइए उनका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे अब इसके एग्जाम्पल तो क्या होंगे, अगर हम एडिक्टेड का एग्जाम्पल आपके सामने देने जा रहे हैं तो उसका मतलब होता है ही इज एडिक्टेड। अब देखना, ही इज एडिक्टेड, कोई एडिक्टेड वर्ड आया, ही इज एडिक्टेड, अब इसके साथ में टू भी लगेगा, बिल्कुल। अब देखेंगे कि इसके सामने जेरेंड का हम लोग यूज कैसे करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या हो जाएगा, हैवली, मैंने सेंटेंस लिखा तो ठीक है। तो एडिक्टेड को आपको बताया था कि एडिक्टेड क्या होता है, नशा के लिए, कोई दारू के लिए, कोई सिगरेट के लिए होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं अगर कहीं पर भी ये लिखा है ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग हैवली, तो आपका सेंटेंस ये सही होगा। अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे टू जो है इन्फिनेटिव का केस आ रहा है और आपको दिखाएंगे, आपको सेंटेंस सही लगेगा, आप इसको गलत समझेंगे और जो सेंटेंस अभी लिखने जा रहे हैं उसको बोलेंगे सर ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, आप एग्जाम में वही सेंटेंस को, उसी सेंटेंस को सही कर देंगे। अगर हम इसको लिखें, ही इज एडिक्टेड टू, हम लिख रहे हैं स्मोक, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक लिखें, स्मोक लिखें, ही इज एडिक्टेड टू स्मोक हैबिट। आपको लगेगा कि ये सेंटेंस लिखा है बिल्कुल सही लिखा है,
क्योंकि एडिक्टेड लगा है, स्मोक लगा है, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म है, आप पूरा इसको इन्फिनेटिव का केस समझ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो क्या होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एडिक्टेड टू जो वर्ड है ये जो आता है इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, जिरेंड का यूज करते हैं, यही अपना रूल है। तो हम लोग का रूल क्या होगा, ये वाला सेंटेंस जो है ये गलत हो जाएगा, ये एडिक्टेड टू स्मोक कभी नहीं होगा, क्या होगा, एडिक्टेड टू स्मोकिंग होगा, उसमें जिरेंड का केस आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपको हम दे सकते हैं, जैसे सी यूज्ड टू डांस, एक आपका एग्जाम्पल है, सी यूज्ड, सी अगर हम बात करें सी यूज्ड टू डांस, या उसकी हम बात करेंगे क्या बोलते हैं, इसको कि जिरेंड भी आना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सी इज यूज्ड टू, हमने यूज्ड टू लिखा। अब देखे ना, इसके बाद आपको क्या आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा गेटिंग, मतलब कि जिरेंड का हम लोग यूज करेंगे, गेटिंग। आप देख रहे हैं यूज टू आया, टू भी आ रहा है और गेटिंग भी आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटिंग अप। सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने सेंटेंस को भी पूरा कर लिया, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग लिख लिया, तो अगर हम बात करें तो यही हो जाएगा कि अगर बात करें तो यही एग्जांपल हो जाएगा, सी इज यूज्ड टू। आप देख रहे हैं यूज टू आया, मैंने आपको बताया कहीं भी यूज टू, अकस्टम टू, एवर्स टू, विद अ व्यू टू, इस टाइप के, गिवन टू, डिस्पोज टू या प्रोन टू, इस टाइप के वर्ड आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल उसके साथ हम क्या करेंगे, जिरेंड का यूज करेंगे, ना कि इन्फिनेटिव केवल सिंगल वर्ब की फॉर्म नहीं लाएंगे। क्यों, अगर इसी को हम लिख देते हैं सी इज यूज्ड टू, और इसी को लिखते हैं सी इज यूज्ड टू, केवल लिखते हैं गेट, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक। अगर लिखते हैं सी इज यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर सेंटेंस आपका लिख दें आपको लगेगा टू लिखा हुआ है और उसके साथ में क्या लगा है, गेट लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगी, तो आप इसको इन्फिनेटिव समझ के सही बोल देंगे। लेकिन ये क्या होता है, ये आपका बिल्कुल नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही देखेंगे, जब कहीं पर भी इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिरेंड का यूज करते हैं, ना कि इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, ठीक है। आई थिंक जितने भी आपके डाउट्स थे इस रूल में मैंने क्लियर कर दिए हैं, और अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ आपके पास डाउट है या आप सेंटेंस को समझ नहीं पा रहे हैं, मैंने आपके पास 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं और आराम से आपके जो भी डाउट होंगे उनको क्लियर करेंगे। तो आशा है आप जो भी है इनको नोट्स एक फॉर्म में लिख लीजिए, बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और क्या है आप ऐसे ही देखते रहिए, जो भी नए नए टेक्निक्स होंगी और नए नए रूल होंगे आपके सामने हम लाएंगे और आपको बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से अच्छे नोट्स बना लें, और आपकी सीट भी करवाई जाएगी जब ये कंप्लीट होगा नॉन फाइनल वर्ब। अभी आपकी वर्ब की जो सीट है वो पेंडिंग चल रही है, उसको हम कवर करवाएंगे, अभी 2-3 दिन में करवाएंगे, तो वो भी आएगी। उसकी वजह से चैप्टर खत्म होगा तो दूसरी सीट भी आएगी। तो वही है, आप जो टू आइडियंस सरकारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो वीडियोस हैं हम लोगों की उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शेयर करेंगे, और नोट्स बनाएंगे और अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि एग्जाम जो है आपके एयरफोर्स का है वो क्या है, वो कभी भी हो सकता है। कोई ऐसा नहीं कि लॉकडाउन चल रहा है तो नहीं होगा, कभी भी डेट आएगी तो बता देगा, 15-20 दिन बाद होना है। तो देखते रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू।